धर्मांतरण वाले रावण का दहन भी जरूरी है, जो लोगों को मजबूर करके या फिर मजबूर लोगों को लालच देकर धर्म बदलने को लाचार कर दे रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाली खबर आई है। क्या उत्तर प्रदेश में बस्ती की बस्ती धर्मांतरण करके बसा दी जा रही है? आदमी आया भर्ती ले ली, अच्छा, इलाज की दवा फ्री का इलाज कर दिया। हाँ, इलाज तो फिर कह दिया कि आप बस ईसाई बन जाइए, आपका फ्री इलाज कर देंगे। नहीं, ईसाई लखनऊ के पास निगोहा ये जगह है जहां दावा है कि इलाज के नाम पर धर्मांतरण कराया जाता है। इस वीडियो पर गौर करिए, यहाँ कोई भजन नहीं हो रहा नहीं, मगर ये है कि किसी को भाई हम जबरदस्ती तो यहाँ नहीं देखा कि किसी को जबरदस्ती। आपको अच्छा लगता है जैसे जो ईसाई धर्म है, अच्छा लगता है? ईसाई धर्म जो है वो अच्छा साहब कुछ नहीं लगती न चूड़िया पहने ही कुछ नहीं। क्यों? अब हम का जानी मसीह बाड़ा थे, जय मसीह, बस हम पढ़े लिखे साहब, हम का जानी। मतलब जय सुना कि आसमान के ते उतरा है स्वर्ग, वो धरती पर आवा है, वो सबका रक्षा करने वाला है। जितना मनुष्य है धरती में सबका रक्षा करने वाला हुआ है, बस यही है। ये किसके लिए कहा गया है? तो इसके लिए कहा कि वो भगवान सबका मानते हैं, सबका, तो वैसे तेने गाना बजाना वैसे ऐसे। किन भगवान के लिए कहा गया? वो भगवान जो ऊपर है वो है मनवान। कौन ऊपर? वो नपुंजा है, नपुंजा है, कुछ नहीं। कौन भगवान ऊपर है? इसमें से कहा जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर सांसारिक नॉलेज छुटकारा पैदा कर सकती है तो इमेजिन करो जो परमेश्वर के संविधान की, वचन की, जो हमारा स्पिरिचुअल संविधान है, उसकी नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकती है। आमीन। आज जब लोग, आपको मालूम, लोग आजकल जो माहौल पिछले दिनों में चल रहा था, लोग आपको बोलते थे ये धर्म पर, इसने धर्म परिवर्तन किया है, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है, कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि, सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है, यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ, क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया, जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन हैं, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को यह कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है। आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, ये अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है
तो इमेजिन करो, जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में बड़ा छुटकारा देखा है और मेरा विश्वास है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं उस छुटकारे के लिए जो आपको चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में हर तरह का छुटकारा देखा है, वो मेरे परिवार का हो, मेरे आत्मा का हो, मेरे शरीर का हो, मेरे फाइनेंस का हो, हर तरह का डिलीवरेंस, हर तरह का छुटकारा, हर तरह के डिलीवरेंस मैंने अपनी लाइफ में ग्रहण किए और मैं आपकी अगुवाई कर सकता हूं हर तरह के डिलीवरेंस को लेने के लिए। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ टाल के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की वीडियो। दोस्तों, उस छत्तीसगढ़ में आज कितना ईसाई समाज के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, आज वहां पर प्रार्थना करना बहुत बड़ा अपराध बन चुका है। दोस्तों, वहाँ पर आपने देखा होगा वीडियो के पहले कि कुछ महिलाएं हैं जिन महिलाओं को खुला धमकी दिया गया है, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको कहा गया है कि अगर तुम अकेले मिलो हम फिर तुमको बताएंगे। दोस्तों, बजरंग दल के लोग जो हैं वो आज कितनी गिरी हरकत कर रहे हैं, वो भी महिलाओं के साथ ऐसे शब्दों को बोला जा रहा है कि धमकी दी जा रही है कि अगर तुम बाहर मिलो या अकेले में मिलो तब हम तुमको बताएंगे। दोस्तों, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो भी खास तौर पर छत्तीसगढ़ में। ऐसे तो सताव पूरे देश में हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ईसाई समाज को इतना सताया जाता है, इतना परेशान किया जाता है, इतना उनको रुलाया जा रहा है कि कोई हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों,